वेलकम बैक गाइस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल ऑर्डर बाय कीवर्ड्स। सो ऑर्डर बाय कैसे यूज़ करते हैं सीक्वल में वो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, फिर सिंटैक्स देखेंगे। सो द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मतलब एक तरह से ऑर्डर बाय करते हैं, सॉर्ट करते हैं। मतलब जैसे एबीसीडी से स्टार्ट होता था, हम ए से जेड तक जाना है हमको, तो एक सिक्वेंशियली वे में देखते हैं। वन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं। तो उसके लिए हम असेंडिंग डिसेंडिंग का यूज़ करते हैं। इसमें सिंटेक्स में देख लेते हैं। अब जैसे डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, असेंडिंग होता है, यहाँ पे लिखा है उन्होंने। ठीक है। ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट रिकॉर्ड इज इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट। टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये वाला हम शॉर्ट में फॉर्म में यूज़ करते हैं, DESC। ठीक है। ओके, अब सिंटेक्स देखते हैं। तो बेसिकली सेलेक्ट के हम पढ़ चुके हैं कि कॉलम नेम यूज़ करते हैं, टेबल में टेबल नेम यूज़ करते हैं। अब ऑर्डर बाय में हम क्या मल्टीपल कॉलम नेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप ये मेंशन करना रहता है हमको, जैसे हमने कॉलम नेम लिखा, फिर उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग, अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग मानेगा। और आपको डिसेंडिंग लिखना है तो उसके आगे ये DESC लिखना है। ठीक है। तो हम एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, मतलब सिंगल सिंगल कॉलम लेके देखेंगे, मल्टीपल कॉलम लेके देखेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट असेंडिंग भी देखेंगे, डिसेंडिंग भी देखेंगे, आगे के उसमें देखेंगे। फिर हमारा डेमो डेटा बेस आता है कस्टमर का, जिसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नेम, इसका हम यूज़ करेंगे इन एग्जाम्पल ना। अब डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। लेकिन इस ये रहता है कि जैसे कोई भी हमारा डेटा है, कस्टमर नेम स्टार्ट हो रहा है, कोई से नेम ए से भी स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ टी से स्टार्ट हो रहे हैं, एस से। और अब मुझे सिक्वेंशियल वे में देखना है कि भाई ए से स्टार्ट हो, फिर बी आए, फिर सी आई, मतलब जेड तक। तो ये कौन सा हुआ, असेंडिंग, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये एबीसीडी में ये इंक्रीजिंग हो गया। अपोजिट चाहिए मुझे, जेड से लेके ए तक जाना है, मतलब अपोजिट में जेड से लेके ए तक जाना है, तो वो डिसेंडिंग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ऐसे 1 2 3 में, अगर 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलूंगा, इंक्रीजिंग। और डिसेंडिंग मतलब अपोजिट, मतलब हाईएस्ट वैल्यू पहले आनी चाहिए, तो डिसेंडिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अगर हाईएस्ट वैल्यू किसी चीज़ की 5 है, उसके बाद 4 आएगा, 3 आएगा, तो इस तरह से असेंडिंग या डिसेंडिंग का। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑर्डर बाय का एग्जाम्पल। सिंपल यहाँ पे हमने पूरे कॉलम चूज कर लिए, सिलेक्ट के बाद स्टार एस्ट्रिक यूज किया है, और फ्रॉम कस्टमर टेबल का यूज किया। ऑर्डर बाय कंट्री लिखा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे हमने ना तो असेंडिंग लिखा है ना डिसेंडिंग, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है। ठीक है। ए असेंडिंग के लिए ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, असेंडिंग के लिए ASC यूज करते हैं, डिसेंडिंग के लिए DESC यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हम कॉलम के नेम के बाद यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको रन कर, एग्जाम्पल है हमारा, इसको रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। इसको हमने किया है, रन करते हैं। ठीक है। कंट्री पे लगा है तो मतलब कंट्री पे क्या है, बाय डिफॉल्ट ऐसे नहीं, इंक्रीज मतलब ए से स्टार्ट होना चाहिए, ए से BCD ऐसे कंट्री पे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ए से स्टार्ट हुआ, फिर बी आया, फिर बी के बाद अगर सी वाले कंट्री होगी तो सी दिखाया, ये दिखाया कनाडा। ठीक है। फिर डेनमार्क, डी, फिर तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसी तरह हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है डिसेंडिंग का। सेम उन्होंने देखिए यहाँ पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर वोट एवर कंट्री डिसेंडिंग। अब हम ए से स्टार्ट हो रहा था, इसमें हमारा जो भी जेड के पास होगा वहां से स्टार्ट होगा। इसको हम रन कर देते हैं, कंट्री पे लगाया डिसेंडिंग। अब देखिए बी से स्टार्ट, क्योंकि जेड का कोई नहीं अंडर डब्ल्यू का, तो बी से जाएगा, ये अपोजिट साइड में जाएगा। बी से यू आया, यूएस आ गया, यूके आ गया। अब इसमें भी देखिए वी अगर कॉमन है, यू यू से दो हो रहे हैं, तो उसमें भी देखिएगा कि एस एस मोस्ट है, यूके। देखिए यहाँ पे आपको देखना समझना होगा, यू यू तो कॉमन आ रहा है इसमें। अब इसमें भी एस और के में अपोजिट में जेड के पास कौन रहेगा, मतलब हम डिसेंडिंग देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो एस सबसे पहले तो उसको ऊपर लेगा, ना कि के को। के एस के बाद आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। सेम ऐसे एस देखा, देखिए स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इसमें भी डब्ल्यू डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे तीसरे लेवल तक चले गए, एस आ गया, डब्ल्यू आ गया।
और यहाँ पे ई आ गया, तो जेड के अपोजिट निकला, तो जेड के पास में क्लोज कौन है, आई है, ना कि ई। ई थोड़ा और अपोजिट डायरेक्शन में पीछे आएगा, ऐसे ही। फिर डब्ल्यू के बाद एस पी। तो इस तरह से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब वर्क करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी आई आई कॉमन आ रहा है इटली और आयरलैंड में, तो यहाँ पर देखिए टी जेड के ज़्यादा पास है, आर बाद में। तो इस तरह से डिसेंडिंग हमारा वर्क करता है। अब यहाँ पे हो सकता है कि मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि मल्टीपल कॉलम में हम क्या करते हैं। द ऑर्डर बाय सेवरल कॉलम्स एग्जाम्पल्स, द फॉलोइंग SQL statement select all customer from the customer table sorted by country and the customer name column. This means that it orders by country, but if some rows have the same country, it orders them by customer name. अब देखिए यहाँ पे दो कॉलम यूज किया कंट्री, सबसे पहले वो असेंडिंग ऑर्डर है, कोई भी हमने दिया नहीं तो बाई डिफॉल्ट असेंडिंग है। फिर उसके बाद कस्टमर, तो सबसे पहले वो टेबल को कंट्री वाइज अरेंज करेगा, कंट्री कॉलम को वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा। अब जहां पर भी कोई बंदा है, जैसे कस्टमर नेम एक ही कंट्री का है, इंडिया का हुआ, पाकिस्तान का, बांग्लादेश, सेम सेम कंट्री का, फिर उसमें जाएगा दूसरे कॉलम, मतलब कस्टमर नेम में जाएगा, फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। तो इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ में आता है कि भाई हाँ क्या हो रहा है। इसको हम रन कर रहे हैं, ऑर्डर बाय के बाद कंट्री दिया है। अब ठीक है, अब मैं इसको रन देखते हैं, कंट्री देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, बी तक जा रहा है। अब देखिए अर्जेंटीना में भी मल्टीपल, अर्जेंटीना में 3 लोग यहाँ पे शो कर रहा है कस्टमर, अर्जेंटीना में ये 3 लोग शो हो रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये COR, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, ए से जेड तक जाना है, तो सी पहले आया, ओ फिर बाद में, फिर आर में, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया में देखिए ई से पी, ऐसे ब्राज़ील में देखते हैं, ब्राज़ील में मल्टीपल है, काफ़ी है, तो ब्राज़ील है पहले, बी से बी कॉमन है। अब इसके अंदर हम असेंडिंग देखेंगे कस्टमर पे, तो सी से स्टार्ट हुआ, फिर AFGHQQR, तो इस तरह से वो दूसरे कॉलम पे असेंडिंग देखता है। फिर इसके बाद ऑर्डर बाय सेवरल कॉलम एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर हमारा बाई डिफॉल्ट आ रहा था वहाँ पर, ठीक, बाई डिफॉल्ट आ रहा था वहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, मतलब आपको याद रखना है ऑर्डर बाय के बाद कंट्री, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने सिलेक्ट क्वेरी लिखी है, मतलब मल्टीपल लाइनें हो सकती है सिलेक्ट क्वेरी, ऑर्डर बाय हमेशा हमेशा लास्ट में एग्जीक्यूट होता है और हमेशा लास्ट में लिखते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब टेबल जो हमारा इंजन रहता है वो ऑर्डर बाय को हम इन फ्यूचर वो भी पढ़ेंगे कि इन हमारे SQL इंजन में पहले कौन सा सिंटेक्स रन होता है, मतलब जैसे हमने जैसे कोड लिखा, फिर इंजन सबसे पहले किस लाइन पे जाएगा, सबसे पहले वो जाएगा फ्रॉम पर, मतलब फ्रॉम से उसको पता चलेगा भैया मुझे डेटाबेस में किस टेबल पे पहले जाना है। पहले तो स्टार्टिंग में हम सेलेक्ट ही करते हैं कि सेलेक्ट कौन सा डेटाबेस है भाई, कौन सा डेटाबेस पे तुमको जाना है, क्योंकि एक उसमें मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं, डेटाबेस के अंदर भी मल्टीपल टेबल हो सकती है। तो फ्रॉम पे वो पहले जाएगा कि भाई मुझे किस टेबल, किन किन टेबल, मतलब फ्रॉम में मल्टीपल टेबल हो सकती है, किन टेबल पर मुझे जाकर मेरा जो भी है ये क्वेरी रन करना है, मुझे कौन सा डेटा फेच करना है ये देखना है। अब ठीक है, यहाँ पर कंट्री के बाद देखिए ध्यान रखना, कंट्री के बाद ऑर्डर बाय लिया, फिर कॉलम नेम, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग, फिर उसके बाद हमने कॉमा दिया है, फिर कस्टमर नेम लिखा है, मतलब कॉलम नेम है, फिर हमने डिसेंडिंग और फिर सेमीकोलन का यूज़ किया है। अब इसको रन देख कर लेते हैं, तो पहले कंट्री को वो असेंडिंग करेगा, फिर कस्टमर नेम को डिसेंडिंग करेगा। तो इसमें पहले दोनों में डिफॉल्ट असेंडिंग था। कस्टमर नेम पे हम देखेंगे कि वो जेड के पास जो क्लोज रहेगा उसको पहले वो शो करेगा। कंट्री नेम में वही ऐसे स्टार्ट हुआ, अर्जेंटीना, ब्राजील हुआ, बेल्जियम हुआ, ठीक है। अब अर्जेंटीना में देखिए, यहाँ पर अर्जेंटीना में देखिए यहाँ पे आर से स्टार्ट है, जेड के पास आर पहले, फिर ओ है, फिर सी सबसे से लास्ट में, तो अपोजिट जा रहा है, जेड से ए की तरफ जा रहे हैं, ना कि ए से जेड की तरफ, अपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि हमने डिसेंडिंग लगाया है कस्टमर नेम पर, ठीक है। ब्राजील पे देखिए, ब्राजील बी से स्टार्ट हुआ, डब्ल्यू जेड के सबसे पास है, फिर टी है, फिर आर है, अपोजिट जा रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है, समझ गए। तो बेसिकली ऑर्डर बाय हमारे यहाँ पे कंप्लीट है। ऑर्डर बाय जस्ट
सॉर्ट करता है, एक तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग करता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम देखते हैं काफ़ी बार। तो इस तरह से हम ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम और भी इन फ्यूचर हम जब एग्जांपल लेंगे तो इसका यूजेस देखेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में जमाना रहता है काफ़ी लोगों के, जैसे अल्फ़ाबेटिकली मुझे जमाना है कि मुझे ए नेम नेम वाले चाहिए सिर्फ। इवन हम वेयर क्लोज में चाहिए करते देखते हैं, सिर्फ मुझे एन से जो चीज़ें स्टार्ट हो रही बस वो ही चाहिए, तो ये चीज़ें के लिए यूज़ होता है। सो थैंक यू गाइस, सी यू सून। हम नेक्स्ट इस सीरीज को कंटिन्यूस रखेंगे, काफ़ी कुछ पढ़ना है और रिवाइज करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।